नमस्कार, मैं SDK DAV स्कूल मानसा से सुनैना हिंदी अध्यापिका आज हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर का तीसरा अध्याय बरसते जल के रूप अनेक के आधार पर संज्ञा व उसके भेद करवाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने तीसरी चौथी कक्षा से ही पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं। लेकिन आज इस अध्याय में हम संज्ञा के भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। लेकिन उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको बताऊंगी संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, आगरा, पुस्तक, गेंद, कुर्सी आदि। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं उसमें व्यक्ति के नाम, जैसे राम, मोहन, ये व्यक्ति के नाम है। उसी प्रकार वस्तु के नाम, वस्तु के नाम मैंने आपको कौन से बताए हैं? मेज, पुस्तक, गेंद। मेज, पुस्तक, गेंद वस्तु कोई भी हो सकती है। स्थान के नाम, दिल्ली, आगरा। तो इस प्रकार आपको समझ आ गया कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। वैसे तो संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। पहला भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसका 5वां भेद है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा, जिसे कि इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, हमारे अभ्यास में, हमारी सिलेबस में, पाठ्यक्रम में सिर्फ संज्ञा के 3 भेदों के बारे में ही जानकारी दी गई है छठी कक्षा में। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। अब हम इसके भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चे, जब हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष स्थान के बारे में या विशेष वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इससे क्या पता चलता, इससे परिभाषा क्या हुई इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, अगर मैंने शहर का नाम बोल दिया तो शहर के अंदर सभी शहर आ जाते हैं। बंबई, दिल्ली, आगरा, आपका ये मानसा शहर। लेकिन जब मैं सिर्फ एक शहर के नाम लेती हूँ, शहर मानसा,
तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं सिर्फ शहर कहूंगी तो शहर एक संज्ञा शब्द है, लेकिन जब मैंने मानसा कह दिया तो मानसा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार जैसे कि मैंने जब आपको उदाहरण दिया था राम मोहन, तो वहां पे राम और मोहन नाम थे व्यक्तियों के, तो वो क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार किसी विशेष वस्तु के बारे में बताया जाए, विशेष स्थान के बारे में बताया जाए, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, पर्वतों के नाम तथा पुस्तकों के नाम आ जाते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय एक पर्वत है तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार दिवाली, दशहरा ये त्योहारों के नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुलाब, कमल ये फूलों के नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदियों के नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा भाग। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु या स्थान की जाति का पता चले, पूरी जाति का, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक, बच्चे, फल, फूल आदि। अगर मैं फल कहती हूं तो फल के अंतर्गत सभी फल आ जाते हैं। उसी प्रकार फूल कहा तो फूल के अंतर्गत सभी फूल आ गए। पुस्तक कहा तो पुस्तकों के अंतर्गत सभी पुस्तकें आ जाती हैं। और बच्चे कहा तो बच्चे के अंतर्गत सभी लड़के, लड़कियां, सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार क्या परिभाषा हुई जातिवाचक संज्ञा की कि जिन शब्दों से किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की अथवा स्थान की पूरी जाति का पता चले उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है भाव। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव के बारे में पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, दुख, खुशी आदि। अब जैसे आम में मिठास है, मिठास अब एक फीलिंग है, एक भाव है जिसको हम खाने के बाद बताएंगे कि आम में मिठास है, मीठा है, तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नीम के पत्तों में कड़वाहट है और वो भी नीम के पत्तों को चबाने के बाद हमें पता चलेगा, उसकी फीलिंग आएगी कैसे है वो। इसी प्रकार खुशी में एक अनुभव है कि हमें खुशी मिली इस चीज से, और दुख, इस चीज से हमें दुख हो रहा है। ये सभी एक मन की अवस्था है जो मन की अवस्था के बारे में बताते हैं। ईमानदारी, और ईमानदारी एक व्यक्ति का गुण है। ईमानदारी भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। वीरता, अब किसी भी इंसान की जो वीरता है, युद्ध में जो वीरता से लड़ते हैं, वो वीरता उसका एक गुण है, तो वीरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है।